शीर्षक मार्च की आखिरी रात। मार्च का महीना था। सर्दियों की ठंड लगभग खत्म हो चुकी थी और गर्मियों की आहट महसूस होने लगी थी। हवा में अजीब सी नमी थी और रातें कुछ ज्यादा ही खामोश हो गई थी। राहुल अपने गांव कई साल बाद लौटा था। शहर में पढ़ाई और काम के कारण वो बहुत समय से घर नहीं आया था। जब वो बस से उतरा तो शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्का सा लाल रंग फैल रहा था और गांव के चारों तरफ अजीब सी शांति थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि मार्च की आखिरी रातें साधारण नहीं होती। इस महीने में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें कोई समझ नहीं पाता। राहुल इन बातों को अंधविश्वास मानता था। घर पहुंचते ही उसकी मां ने कहा, आज रात जल्दी सो जाना और कोशिश करना कि बाहर मत निकलना। राहुल हंस पड़ा, मां, मैं अब बच्चा नहीं हूं। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। रात के करीब 11 बजे राहुल छत पर टहल रहा था। चांद आधा था और बादल तेजी से चल रहे थे। तभी दूर पुराने बरगद के पेड़ के पास उसे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा शायद कोई गांव वाला होगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस जगह पर सालों से कोई नहीं जाता था। कहते हैं वहां एक पुराना कुआं है जहां कई साल पहले किसी की रहस्यमयी मौत हुई थी। जिज्ञासा के कारण राहुल वहां जाने का फैसला कर बैठा। जैसे ही वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक हवा बहुत ठंडी हो गई। पेड़ की टहनियां अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई उन्हें जोर से हिला रहा हो। तभी उसे पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम वापस क्यों आए हो? राहुल ने घबराकर पीछे देखा। एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। मैं यहां मार्च की आखिरी रात का इंतजार करती हूं, हर साल। राहुल को लगा शायद वो मजाक कर रही है, लेकिन उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि राहुल डरने लगा। क्यों? राहुल ने पूछा। लड़की अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी धीरे धीरे डरावनी होती चली गई। क्योंकि इसी रात मेरी मौत हुई थी। राहुल का शरीर सुन्न हो गया। लड़की ने धीरे धीरे अपने बाल हटाए। उसका चेहरा देखकर राहुल के होश उड़ गए। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और आंखों से काला पानी बह रहा था। कई साल पहले किसी ने मुझे इसी कुएं में धक्का दे दिया था और तब से मैं यहीं हूं। अचानक कुएं से पानी के उबलने जैसी आवाज आने लगी। राहुल पीछे हटने लगा। लड़की ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन आज रात कोई यहां आएगा। कौन? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने कुएं की तरफ इशारा किया। तभी दूर से कदमों की आवाज आई। एक आदमी धीरे धीरे वहां आ रहा था। उसके हाथ में लालटेन थी। जैसे ही वो रोशनी के पास आया, राहुल की आंखें फटी रह गईं। वो आदमी राहुल का अपना चाचा था। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, यही है जिसने मुझे मारा था। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चाचा कुएं के पास आकर बोले, आज भी तुम यहां हो? अचानक लड़की का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। हाँ, और आज मैं अकेली नहीं हूं, ये कहकर उसने राहुल की तरफ देखा। राहुल डर के मारे भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। अचानक कुएं से कई हाथ बाहर निकलने लगे। चाचा चीखने लगे, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे हाथ उन्हें धीरे धीरे कुएं के अंदर खींचने लगे। चाचा की चीखें पूरे गांव में गूंजने लगीं और फिर अचानक सब शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। लड़की राहुल की तरफ मुड़ी। अब उसका चेहरा शांत था। अब मेरा बदला पूरा हो गया, इतना कहकर वो धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। राहुल किसी तरह घर वापस पहुंचा। सुबह जब गांव वाले उस जगह पहुंचे तो कुएं के पास चाचा की लालटेन पड़ी थी, लेकिन चाचा का कोई निशान नहीं था। राहुल ने सबको सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उस दिन के बाद राहुल ने एक अजीब बात नोटिस की। हर साल मार्च की आखिरी रात को उसके घर के बाहर से वही पायल की आवाज गुजरती है, छन छन छन, और खिड़की के बाहर एक आवाज फुसफुसाती है। अब अगला कौन? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आप ये कहानी मार्च की रात में पढ़ रहे हैं तो शायद